ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। एक दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म वाले, ठीक है, तो लेट्स सी कि उनके अंदर क्या करना है। ठीक, देखिए फर्स्ट इज एज एन एग्जांपल लेके जाना, ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड द एरिया enclosed by the curve x is equal to 3 cos t comma y is equal to 3 sin t। ठीक है, पहला ये कर्व है। अब इसके अंदर आपके पास कोई और तरीका नहीं है बट फर्स्टली फॉर्म y equal to f of x by eliminating t। ठीक, जैसे sin t एंड cos t जो हमें दे रखा है, cos t एंड sin t, इसमें से t को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t क्या होता है 1, तो t अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायरिंग की और ऐड कर दिया। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर t, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर t, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, सो दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारा टोटल क्या चीज बनी, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और 3 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीट्रिक को हैंडल करने का एरिया अंडर कर्व के अंदर तरीका क्या है कि तुम्हें पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टोटली एलिमिनेट करना पड़ेगा, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा उसका, ठीक है। एंड एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है, जो भी कर्व आएगी उस कर्व को प्लॉट करके उसका एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे ये चीज क्या बनी, ये रेडियस 3 का सर्कल बन गया, राइट। तो रेडियस 3 का सर्कल मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रेडियस 3 का सर्कल बन गया। तो इसका ये पॉइंट क्या जाएगा 3,0, तो 1/4 निकालो, उसको 4 टाइम्स कर दो ड्यू टू सिमेट्री इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां से y निकाला, वो क्या आ जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, ये आ जाएगा 1/4 का एरिया। तो टोटल एरिया बाउंडेड वुड बी area bounded, that would be 4 times integration 0 to 3 under root of 3 square minus x square dx, ठीक है। तो अब क्या चीज आएगी, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे x by 2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 3 0 से 3। अब देखो जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट चीज 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट तो दोनों की 0 हो जाएगी। और अपर लिमिट जब मैं 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट स्टिल 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 9/2, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अपर लिमिट पुट करके ये सारा 0 चला गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/3, और लोअर लिमिट तो दोनों की 0 थी, तो चला गया 4 इंटू 9/2 इंटू ये साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2, ठीक। तो ये 4 कटा, तो 9 पाई यूनिट स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। और एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो तो यही होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस 3 था, तो पाई आर स्क्वायर कितना चला गया 9 पाई, तो वही आंसर आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर मेन चीज जो थी देखने वाली वो क्या थी कि पैरामीट्रिक फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले पैरामीटर को हम करेंगे एलिमिनेट, राइट। तो cos t एंड sin t को एलिमिनेट करने का तरीका डायरेक्टली दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके डन कर दिया, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t अपने आप 1 हो गया, तो t एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के पैरेलल मैं एक और इक्वेशन इंट्रोड्यूस करता हूँ पैरामीटर की,
ठीक, 2-3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फर्स्ट से समझा दो, मेरे पास नहीं आ रही थी आपकी। क्या बोल रहा भाई? फर्स्ट स्टेप फिर से समझा दो, आवाज नहीं आ रही थी बीच में कभी कभी। जो ये एलिमिनेट करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके एक स्टेप बाद। एलिमिनेट करने के बाद तो भाई ये इक्वेशन मिल गई ना हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो यस। क्या, जिसका रेडियस 3 है, तो इसको प्लॉट किया, तो ये तो अब तो स्टैंडर्ड मेथड ही है हमारा कि y डॉट dx किया हमने। ठीक है, ये f ऑफ x आ गया हमारा, डॉट dx किया 0 से 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को 4 टाइम्स किया तो टोटल एरिया आ गया। ओके सर, क्लियर। ये उसके बाद नॉर्मल मेथड ही किया। मेन चीज यहाँ पे देखने वाली थी कि टी को एलिमिनेट कैसे करना, पैरामीटर को एलिमिनेट कैसे करना, वो चीज थी यहाँ पे देखने वाली। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमिनेट करने के लिए क्या किया हमने, स्केयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक, एरिया बाउंडेड बाय x is equal to 3 cos t and y is equal to 2 sin t। अब यहां पर स्केयरिंग एंड एडिंग वॉन्ट वर्क। अब यहां पे स्केयरिंग एंड एडिंग वो काम नहीं करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो क्या जाएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9 कॉस स्केयर टी, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 साइन स्केयर टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का स्केयर 4 होता है। अब जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 cos के टी प्लस 4 साइन के टी जो होता है, ये मतलब कुछ कॉमन आके 1 जा ही नहीं सकता, राइट? तो या तो cos के टी बचेगा या तो साइंस के टी बचेगा, तो इस तरीके से इनको ऐड नहीं कर सकते, राइट? अब इनके थ्रू करने का तरीका क्या है, फाइंड। सर हाँ जी, ये एलिप्स बनेगा। बिल्कुल एलिप्स बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो अब मेथड देखिए कि इसके अंदर पहले हम करेंगे फाइंड cos टी एंड साइन टी एंड देन स्केयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, फिर स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो मतलब यहां से cos टी निकाला, वो क्या आ गया, x/3 दैट इज cos टी एंड y/2 दैट इज sin टी। अब स्केयरिंग एंड एडिंग करो, तो स्केयरिंग एंड एडिंग करके क्या जाएगा, x²/9 प्लस y²/4 दैट इज cos² t प्लस sin² t, राइट? तो दैट इज 1। अब एलिमिनेट हो गया, राइट? तो डायरेक्टली स्केयरिंग एंड एडिंग नहीं करनी, राइट? अगर तो बेसिकली पता क्या चीज है, कंसेप्ट क्या है कि अगर तो ये दोनों चीजें सेम है, राइट, साइन टी और cos टी का कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्टली स्केयरिंग एंड एडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये कोफिशिएंट सेम नहीं है तो डायरेक्टली स्केयरिंग एंड एडिंग नहीं कर सकते, देन फाइंड cos टी एंड sin टी इंडिविजुअली, फिर स्केयरिंग एंड एडिंग करके कर दो तो अपने आप वो चीज 1 हो जाएगी। ठीक, तो फाइनल हमारा यहां से, सॉरी, ठीक, फाइनल हमारा यहां से क्या जाएगा, दैट इज x²/3² प्लस y²/2² दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स के अकॉर्डिंगली ये क्या बनेगा, y को 0 पुट किया तो x कहां पे टकरा रहा है, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे x को 0 पुट किया, y कहां पे टकरा रहा है, 1 2 1 2, तो इट्स काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, अगेन ड्यू टू सिमेट्री हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो ये 4 टाइम्स अपने आप सारा का सारा एरिया आ जाएगा। यहाँ से y निकाला तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ठीक, मैं प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, तो ये आ जाएगा y²/2², that is 1 minus x²/3²। After taking LCM, it is 3² minus x² divided by 3²। 2² से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y² is 2² divided by 3², 3² minus x²। Take the under root, y would be 2/3 under root of 3² minus x²। तो ये आ गई y की इक्वेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज 3,0 तक। तो 0 से लेके 3 इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, 2/3 अंडर रूट ऑफ 3² माइनस x² डॉट dx, और ये करेंगे इसको 4 टाइम्स। ठीक है, तो दैट वुड बी एरिया, तो इसको बाहर ले आओ, तो दैट वुड बी 8/3। अब इसका इंटीग्रेशन दैट इज x/2 अंडर रूट ऑफ 3² माइनस x² एज इट इज, प्लस a²/2 दैट इज 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x/3 0 से 3, so that would be 8/3
3 को पुट किया अपर लिमिट में, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये टोटल चीज 0, प्लस यहाँ पे 3 पुट किया तो दैट वुड बी 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 3/3, तो दैट इज 1। ठीक है, चलो 3/3 लिखता हूँ, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये 0 तो कंप्लीट 0, ये 0 तो कंप्लीट 0, तो लोअर लिमिट है 0। ठीक, तो ये बन गया 8/3 इंटू 9/2 इंटू ये साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, 2 2 4 4 2 द 8 3 3 दा, तो ये आ गया 6 पाई यूनिट स्क्वायर, सो दैट इज द फाइनल आंसर एलिप्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेन चीज यहाँ पे अगेन थी जो चीज समझाने वाली, इट्स नॉट द एरिया ऑफ एलिप्स बट पैरामीट्रिक इक्वेशन से एलिप्स निकालना कैसे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो एक और है पैरामीट्रिक हमारे सिलेबस में। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, इनफैक्ट द लास्ट एग्जांपल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय x is equal to 80 square and y is equal to 280। ठीक, x is equal to 80 square and y is equal to 280 between t is equal to 1 and t is equal to 2। अब सबसे पहले तो ये देखो कि दो चीजें अब जाएंगी यहाँ पे, एक इन दोनों को यूज करके टी एलिमिनेट करना एंड एक्स एंड वाई में रिलेशन ढूंढना, एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा कहां से लेके कहां तक एरिया निकालना है वो इन्होंने टी की फॉर्म में दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा कि एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक एरिया निकालना, नहीं भाई, टी की वैल्यू 1 से लेके 2 तक एरिया निकालना, राइट। तो टी की वैल्यू 1 से लेके 2 तक एरिया जो निकालना है, राइट, अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक, उस चीज को कैसे करेंगे ध्यान से देखो। पहले इन दोनों को यूज करेंगे तो टी मतलब टी को एलिमिनेट करेंगे, तो देखो टी को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा, यहां से टी निकाला तो y इज इक्वल टू 280, तो टी क्या आ जाएगा y/2 है, राइट। अब ये जो टी की वैल्यू है ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर जो आ रहा है इसके अंदर टी में पुट कर दो, ठीक, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू y/2a का स्क्वायर। ठीक है, टी की जगह पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो ये y/2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये एक a कटा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया वाई स्क्वायर बाय 4a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में ये जो चीज हमें दे रखी थी ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला था। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अच्छा अब देखो, हाँ जी, हाँ जी सर ये दोबारा समझा दो, आपकी आवाज हो रही थी खराब बीच में। ओके ओके भाई, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो काम करने हैं। सबसे पहले तो टी को एलिमिनेट करना, तो टी को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से टी निकाला तो y इक्वल टू 2a, टी से टी निकाला तो वो आ गया y डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है, ठीक। यस सर। तो अब ये t जो है वो हमने x के अंदर ये वाले t की जगह पुट कर दिया, तो क्या बन गया x इंटू ए सॉरी x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर, तो a इंटू ये t की वैल्यू पुट कर दी हमने, दैट इज y/2a, ये पुट कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दैट इज y x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक, इसके कारण क्या आ गया, x इज इक्वल टू एक a कटा तो वाई स्क्वायर बाय 4a, 4a को मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया। So, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज दे रखी है ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अब डायग्रामेटिकली क्या होता है, ठीक, ऐसा पैराबोला होता है। ठीक, इस टाइप का पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैराबोला है बाय द वे, ठीक, ये वाले पैराबोला के अंदर अब कहां से लेके कहां तक एरिया ढूंढना है, क्योंकि इधर तो ये अनबाउंडेड है ना, तो ये एरिया ढूंढने के लिए ही उसने बोला था t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू, राइट। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो अभी तक एरिया ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक होनी चाहिए,
तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअली में x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन t को यूज करके x निकालेंगे। तो देखो कहां से शुरू करना, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच बीच एरिया ढूंढना है। तो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t जब 1 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो t की इक्वेशन है, राइट, ये जो सॉरी x की इक्वेशन है t की फॉर्म में, इसके अंदर t को 1 पुट कर दिया, तो t को 1 पुट करके यहाँ पे क्या चीज जाएगी, राइट। तो ये आ जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर, तो दैट इज सिंपली a। और t जब 2 है तो इधर 2 पुट किया, तो 2 पुट करके क्या जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4a आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4a। तो एरिया t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच बीच में निकालने का मतलब है एरिया x इक्वल टू a से x इक्वल टू 4 के बीच बीच में निकालना। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 1 एंड 2 के कारण x की वैल्यू a एंड 4a जा रही है, तो 1 और 2 के बीच में एरिया निकालने का मतलब x की वैल्यू a एंड 4a के बीच में एरिया निकालना। तो दैट मींस यहाँ पे आएगा x इक्वल टू a, यहाँ पे कहीं पे ये, एंड यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 4a आएगा। दिस इज x इक्वल टू a वर्टिकल लाइन, दिस इज x इक्वल टू 4a वर्टिकल लाइन। तो ये जो टोटल एरिया आ रहा है, राइट, ये निकालना है। अब ड्यू टू सिमेट्री अगेन हम क्या बोलेंगे कि भाई ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, दोनों सेम है, उसका ट्वाइस कर देंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, एरिया विद द एक्स एक्सिस। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कर्व थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 4ax। तो एरिया ये वाला जो है, ये एरिया क्या आ जाएगा, रूट 4ax dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू 4a तक, ठीक। एंड इसका करेंगे ट्वाइस, ठीक है, इसका करेंगे ट्वाइस। तो फाइनल एरिया क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन a टू 4a अंडर रूट ऑफ 4ax डॉट dx, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ, अब देखो ये जाएगा 4ax की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 ऊपर आ जाएगा, एंड x का कोएफिशिएंट 4a से डिवाइड भी होगा, एंड a से लेके 4a हमारी लिमिट आती है, ठीक है। तो क्या चीज जाएगी, ध्यान से देखना, ये 2 2 4, ये 4 के साथ कटेगा, और ये जो डिनोमिनेटर में 3a बचा ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो बचा 4ax की पावर 3/2 a से लेके 4a। अब ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी, सबसे पहले मैंने लोअर लिमिट पुट, अपर लिमिट पुट की, तो यहाँ पे 4a, x की जगह रखा 4a, तो 4 इंटू 4a 16a स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, फिर यहाँ पे रखा a, तो दैट वुड बी 4a स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से देखना इस चीज का क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3a, ठीक। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, एंड a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है a, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करने पे आ जाएगा 4a, और उसका फिर करेंगे क्यूब, तो 4a का क्यूब क्या आ जाएगा 64a क्यूब, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे स्क्वायर रूट, फिर करेंगे उसका क्यूब, तो 16a स्क्वायर का किया स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा 4a, फिर उसका किया क्यूब, तो वो कितना आ जाएगा 64a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, एंड एक a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा a, इसका करेंगे क्यूब, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा 8a क्यूब, इस तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी 1/3a, 64 माइनस 8, तो दैट इज 56a क्यूब, ठीक है। सो दैट इज 56a क्यूब, तो एक a कटेगा a स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना है 56/3 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो दैट इज द फाइनल, ठीक है। प्लीज ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चेक करो, इंटीग्रेशन मेन चीज नहीं है, इसके अंदर दो चीजें थी मेन, लिमिट्स को ढूंढना, लिमिट्स को ढूंढने वाला काम है हमारा ये, तो t की जो लिमिट थी उसको यूज करके x की लिमिट्स निकालना, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेशन x के बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक। तो x की लिमिट्स निकालना वो काम था, दूसरा t को लिमिट करना काम था। इन दोनों में कहीं भी कोई भी डाउट आया तो बताओ, एंड जो 3 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर ये t इज इक्वल टू 2 को हमने x इज इक्वल टू 4a कैसे बनाया? भाई x इक्वल टू 8 स्क्वायर है ना ये, यस सर। राइट। तो t की वैल्यू दे रखी है, ओके सर। तो वहां पे t को 2 पुट किया तो वहां से x की वैल्यू आ गई, ओके सर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू a 4a आ गया, बात खत्म, बेटा। सर हाँ जी, हाँ जी, सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं?
एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन जनरली अभी तक 6 मार्क्स में आता था। ठीक है। राइट राइट, ठीक है। हाँ जी, कोई और डाउट अभी तक? ठीक है। मेरे को इस क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं समझ आई, 4a और 0 कैसे? देखिए आम्या, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ इसको समझने के लिए। याद है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करते थे, नए वेरिएबल के लिमिट्स डालते थे। याद आ रहा है? यस सर। राइट, वही काम इधर है। राइट, अब वही काम इधर है। तो x इक्वल टू ए टी स्क्र अगर है और t की वैल्यू अगर 1 t इक्वल टू 2 के बीच बीच का एरिया वो पूछ रहा है, तो बेसिकली t की वैल्यू इधर डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी कि कौन से x की दो वैल्यूज के बीच बीच का एरिया वो पूछ रहे हैं। राइट, तो x इक्वल टू क्या आ गया, पहले t को 1 पुट किया तो x आ गया a, फिर t को 2 पुट किया तो कितना आ गया, x इक्वल टू 4 है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरिया बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालेंगे, बात खत्म। क्योंकि हम t को एलिमिनेट कर रहे हैं ना टोटली। देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम t को एलिमिनेट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y एंड x, राइट, वो हमने निकाल लिया, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जब हमने t को एलिमिनेट ही कर दिया तो जो t की लिमिट्स हैं उसको भी तो एलिमिनेट करना होगा, तो उस लिमिट्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, एरिया की लिमिट्स अभी तक हम किस में निकालते हैं, x में, तो x में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो x और t का जो रिलेशन है उसको यूज किया, तो t की वैल्यू 1 पे x ही क्या जा रहा है, t की वैल्यू 2 पे x क्या जा रहा है, वो हमने निकाल लिया, बात खत्म। और वो लिमिट्स आ गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके सर। ठीक, हाँ जी, गुड। और कोई किसी को डाउट प्लीज कंफर्म करो, कोई किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। शिवाय, उदय, सराब, संभव, यस सर क्लियर है। रोहन, क्लियर है सर। राइट राइट, आर्यन, अमीशा, अमन, क्लियर। ठीक 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 यस सर। ठीक 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 है। चलो अभी लास्ट टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो शुरू करते हैं। ठीक, और अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व, वो ये पहली बार ये नहीं बोलेंगे कि ये मेथड यूज करो, मेथड अगेन वो नहीं बोलेंगे, कोई मेथड नहीं बोलेंगे, वो सिंपल बोलेंगे एरिया निकालो। ठीक है, अब ये मेथड तुम्हें देख के पता चलना चाहिए कि ये वाला मेथड यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज अगेन आपके ऊपर है सारा का सारा। ठीक है, अब ये क्या मेथड क्या है, ठीक है, देखो जरा, अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, चलो इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका एरिया विद x एक्सिस, ठीक, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक, क्या होगा उसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसका a टू b x एक्सिस के साथ एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसका डेफिनेट इंटीग्रल कर दिया था a टू b एफ ऑफ एक्स dx, राइट। और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ a टू b y डॉट dx, हमने ये काम किया था। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का x एक्सिस के साथ एरिया निकालने के लिए फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक, हमने क्या काम किया था, a टू b इंटीग्रेशन किया, y डॉट dx किया। अब ध्यान से देखना, मैं सेम स्टेटमेंट्स को यूज करूंगा थोड़ा सा चेंज करके। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं कि अब हमें क्या ढूंढना है, कंसेप्ट सेम है, सॉरी अपना फंक्शन सेम है। ठीक, अब क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया विद y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट के अंदर जहां जहां पे x आ रहा था वहां पे y रख दिया। ठीक, x एक्सिस, इसकी जगह क्या आ गया, y एक्सिस, फ्रॉम x इक्वल टू a नहीं, अब फ्रॉम y इक्वल टू a, x इक्वल टू b नहीं, अब फ्रॉम y इक्वल टू b तक। ठीक है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे y रख दिया, जहां जहां पे बेसिकली y आ रहा है वहां पे x रख दिया। तो बेसिकली अभी कौन सा एरिया निकालने के लिए बात कर रहा है,
ठीक, ये वाला, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अज्यूम करो ये ऐसा कर्व है, ये y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी। ये जो एरिया बनेगा y एक्सिस के साथ, ये वो निकालने की बात कर रहा है। ठीक, हाँ जी, तो ये इस एरिया को निकालने की बात कर रहे हैं। अब इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन ये जो हमारा चीज थी, इसके अंदर x की जगह y और y की जगह x कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इस y की जगह x डॉट dx की जगह आ जाएगा dy इंटीग्रेशन a टू b। क्यों, क्योंकि अब y की वैल्यू a टू b जा रही है, राइट। अब जो लिमिट आ रही है ये वाली, ये y की लिमिट है और y की लिमिट हमें a टू b दे रखी है। तो अब एरिया जो जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये y एक्सिस dy के मतलब y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू करने का मतलब y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना। ठीक है, तो अब ये जो एरिया आएगा यहाँ पे y के विद रिस्पेक्ट टू आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट करनी है, ये x की वैल्यू पुट। ठीक है, ये मैं पहले एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसको करते हैं पहले, फिर उसके अंदर देखते हैं कि क्या चीज आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं दोनों चीजें करके दिखाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्चुअली में बिल्कुल लास्ट में कराया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। ठीक है, चलो देखो, लेट्स से हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो ये 2x प्लस 4 ले लो। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका पहले तो प्लॉट करो, तो ये माइनस ले लो। ठीक है, तो x को पुट किया 0, तो y कितना आ गया, -4। अच्छा ये -2 ले लो, तो x को पुट किया 0, तो y कितना आ गया, -2, एंड y को 0 पुट किया, x आ गया 1। ठीक, ये 0, -2, ये 1, 0। ठीक है, अब लेट से वो बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो, एरिया विद x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे कहीं पे 3 आ जाएगा, राइट। तो कौन सा एरिया निकालना है हमें, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये अभी तक हमारा स्टैंडर्ड मेथड ही चल रहा है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। एक ही मेथड इनफैक्ट अभी तक हमने देखा, एरिया विद एक्स एक्सिस। तो क्या आ जाएगा, y डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन a टू बी मतलब 2 to 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है ये, तो क्या आ गया जी, दैट इज 2x माइनस 2 डी एक्स इंटीग्रेशन 2 to 3। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 3। ठीक, तो ये 2 2 कटेगा, अपर लिमिट पुट की तो दैट इज 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 टू द 6 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट की 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ गया, 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो आंसर आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो अभी तक का स्टैंडर्ड मेथड था जो हमने किया। ठीक है, अब मैं इसी कर्व को दोबारा ले रहा हूं। ठीक, अब ये एरिया नहीं निकालना, अब एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकलेगा। अब वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन सेम चीज, y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब वो बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ दिस कर्व विद y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 3। ठीक, अब सेम चीज का एरिया निकालना है, y इक्वल टू 2, यहाँ पे कहीं पे ये 1 2 3, तो ये एरिया निकालना है। ठीक है, अब वो ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहा है।
ठीक है, अब वो ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहा है। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले देखो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, एक्स वाई डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ये होता है एरिया with y-axis, sorry area with x-axis and x dot dy, x की जगह y, y की जगह x, a to b। ठीक, ये होता है एरिया विद y-axis। ठीक है, एरिया विद x-axis एंड एरिया विद y-axis। इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर करनी है। तो अब इसके अंदर क्या चाहिए हमें, इसी चीज के अंदर से इक्वेशन से अब हमें क्या चाहिए, x। तो यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जा रही है, देखो ये y प्लस 2 दैट इज 2x, ये 2 को इधर लेके आए, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 2/2। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है ये हमें इधर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया, देखो क्या आ जाएगा, y प्लस 2/2 डॉट डी वाई इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक एरिया निकालना था हमें, y इक्वल टू 2 से लेके 3 तक। तो अगेन लिमिट्स क्या पुट करेंगे, 2 से लेके 3। अब ये जो वैल्यू आएगी, राइट, ये वैल्यू किसकी आएगी, एरिया विद y एक्सिस की वैल्यू आएगी। तो देखो सबसे पहले ये 2 को बाहर ले आए। ठीक, ये बेसिकली x वाला इंटीग्रेशन ही है, ठीक, लेकिन y की फॉर्म में और कुछ नहीं, तो 1/2। अब देखो ये y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y² प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2y एंड 2 से लेके 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2, 3 पुट किया 3² 9, 9/2 प्लस 3 इधर पुट किया 3 2 6 माइनस 2 पुट किया 2² 4, 4/2 माइनस कितना आ जाएगा इधर, दैट इज 2 4। ठीक, तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 1/2, ये आ जाएगा 4.5 प्लस 6 माइनस ये आ जाएगा 2 एंड प्लस 4। ठीक है, तो ये कटेगा तो इधर आ जाएगा 2, 6 2 8, 8 and 4 12, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 2, 6.25 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगेन ठीक, इसलिए ये दोनों चीजें मैंने साथ में करके दिखाई ताकि कंफ्यूजन न हो। एरिया सेम कर्व है, कर्व सेम है, y = 2x - 2। तो इसी का एरिया x एक्सिस, एक सेकंड रुक जाओ यार प्लीज, मेरे को समराइज करने दो। एरिया विद x एक्सिस अगर निकालना है तो पहले वाला मेथड ही हमारा लगेगा y डॉट dx एंड x कहां से कहां तक x के अकॉर्डिंगली, कहां से कौन से x से लेके कौन से x तक एरिया बाउंडेड निकालना है, वो चीज की हम लिमिट्स में वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 से 3, राइट। अब सेम चीज, सेम कर्व है, इसी कर्व का, कर्व मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की, इसी कर्व का जो y एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है, राइट, 2 से 3 वो निकालना है, तो वो आ जाएगा ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, y डॉट dx की जगह x डॉट dy करेंगे, x की जगह y और y की जगह x करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x डॉट dy। ठीक, तो अब यहाँ पे करने के लिए, ठीक, हम क्या करेंगे, y की जगह हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 2/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई y प्लस 2/2 और साथ में आ जाएगा dy और 2 से लेके 3 तक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1/2। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, तो -4 की जगह यहाँ सर +4 आना चाहिए। 4 आएगा। हाँ ये +4 आएगा, मैं वही देख रहा था, एरिया बहुत ज्यादा आ रहा है, ये +4 आएगा है ना, ये प्लस आएगा और ये भी चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जो है ये 6 और ये 6 कटेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ठीक, दैट इज 2.25 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। ठीक, बट ये एरिया निकालना है, y एक्सिस के साथ एरिया कैसे निकालना है, इसमें कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें, एरिया कैसे निकालना है y एक्सिस के साथ? ठीक, अच्छा अब देखो इसका एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, अच्छा अब देखो वो क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा x² is equal to 4y, find area bounded by this parabola with its latest rectum। ठीक है, तो ये अपनी लेटेस्ट रेक्टम के साथ कितना एरिया बाउंड करता है वो हमें वैल्यू निकालनी है एरिया की। ठीक, तो हमने क्या किया,
पहले तो इस एरिया को प्लॉट किया, ठीक है, इस एरिया को प्लॉट किया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज द स्टैंडर्ड। हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई 1, यानी कि कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर का a 1 है एंड फोकस कितना होता है इसका, यहाँ से a ऊपर जाके तो a 1 है तो 1 ऊपर जाके तो 0,1। बेसिकली दिस इज द लेटेस्ट रेक्टेंगल, ठीक। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1। तो हमें ये वाला एरिया निकालना, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ड्यू टू सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है, राइट, एंड ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है, दोनों सेम होंगे। सबसे पहले तो ये चीज, ठीक। अब इसका मैं तुम्हें एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया कैसे निकालते हैं वो भी निकाल के दिखाता हूँ, एंड वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया कैसे निकालते हैं मैं इसका वो भी निकाल के दिखाता हूँ। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा तुम्हें ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए ये वाला पॉइंट। अगर तो y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हमें y इक्वल टू 1 को हॉरिजॉन्टल लाइन जो y इक्वल टू 1 है एंड x के इक्वल टू 4y जो है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या किया हमने, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 1। तो y को इधर 1 पुट कर दिया तो क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यानी कि ये आपका जा रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड ये आपका जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये चीज आ रही है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका x एक्सिस के साथ एरिया देखूं क्या जाएगा, तो मेरे लिए ये जा रहा है अपर कर्व इज दिस एंड लोअर कर्व इज दिस पैराबोला, ठीक। और कहां से कहां तक निकालना एरिया, दैट इज -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन करना तो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व मिल जाएगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी कर्व, अपर कर्व y इक्वल टू 1 माइनस लोअर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज x स्क्वायर बाय 4, ठीक। dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2 से लेकर 2। तो ये हमने एरिया निकालने की कोशिश की यूजिंग इंटीग्रेशन विद x एक्सिस, ठीक है। उसके थ्रू एरिया निकालने की कोशिश की। अपर कर्व अगेन ये वाली लाइन, लोअर कर्व ये पैराबोला, हर -2 से 2 के बीच में सारे के सारी जगह क्या आ रहा है, ये वाला पैराबोला ही आ रहा है, ठीक। एंड अपर कर्व क्या जा रही है, ये दैट इज y इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा इसका एरिया, x माइनस एक्स क्यूब बाय 12 -2 से 2। तो क्या आ गया, 2 पुट किया तो 2 माइनस इधर आ जाएगा 8 बाय 12 माइनस -2 पुट किया तो इधर आ गया -2, इधर -8 आ जाएगा, माइनस ऑफ -8 प्लस 8 बाय 12, ठीक। तो ये कितना आ गया, 2 and 2 4 माइनस 16 बाय 12, ठीक। तो ये 4 पे कटा 3, 4 पे कटा 4, दैट इज 4 माइनस 4 बाय 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो 4 3 12, 12 माइनस 4 8, तो दैट इज 8 बाय 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए हमारा। अब y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सेम चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना अगेन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रियल, हाँ जी। सर हम लिमिट्स 0 और 2 नहीं ले सकते थे? नहीं, 0 से 2 लेते फिर ट्वाइस करना पड़ता। सर वैसे भी हो सकता है ना? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 0 से 2 लेके फिर ट्वाइस कर देते। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली -2 से 2 कर दिया क्योंकि दोनों के अंदर सेम अपर लिमिट, अपर का लोअर का सेम आ रही थी, इसलिए मैंने वही कर दिया, ठीक है। तो बट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी चीज का y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया कैसे ढूंढना है, हमने इसको प्लॉट किया, ठीक। तो ये जा रहा है y इक्वल टू 1, ठीक। मैंने सिर्फ ये वाला एरिया निकाला क्योंकि इसी का डबल ट्वाइस हो जाएगा जी। अब कर्व कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √4y, ठीक है। एरिया क्या होगा, ये वाली कर्व का एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो क्या क्या एरिया आ जाएगा, x डॉट dy इंटीग्रेशन a टू b। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 4y √4y dy इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक, तो 0 से लेके 1, ये एरिया आ जाएगा। और इसका ट्वाइस करना है,
राइट। तो जो फाइनल एरिया आएगा, एरिया इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट 4y dy। सो दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा फाइनल जाएगा। ये जो चीज अभी स्क्रीन पे लिख रखी है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर 0 से 1 कैसे आया? 0 से 1 कैसे है भाई? देख ध्यान से, अगर शिवाय अगर हम ये काम करते थे ऐसे, ये वाला एरिया निकालना है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, राइट। तो यहां से लेके यहां तक लिमिट आती थी ना, जो एरिया जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू देख कि कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है y इक्वल टू 0 एंड कहां तक बढ़ता जा रहा है, y इक्वल टू कहां तक जा रहा है, y इक्वल टू 1 तक जा रहा है। तो 0 से 1, ओके तो 0 से 1। ठीक है, तो पहले जैसे x की लिमिट देखते थे, अब वैसे y की लिमिट देखेंगे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक आ गया। अब देखो इसका आंसर क्या जा रहा है, सेम आंसर आना चाहिए, इससे आंसर अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंफर्म। तो ट्वाइस ऑफ, इधर क्या आ गया, 4y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 ऊपर, एंड y का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड हो जाएगा, एंड ये 0 से लेके 1। ठीक, तो देखो ये 4 एंड ये 4 कटा, तो 1/3 बाहर आ गया। अब 4y की पावर 3/2 के अंदर 0 से 1 पुट करेंगे तो याद आएगा 1/3, सॉरी 1/3। अब 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4, राइट। तो 4 का पहले स्क्वायर रूट करेंगे, वो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो अपर लिमिट इज 8 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पुट करके तो 0 चला जाएगा। तो ये कितना आ गया 8/3 यूनिट स्क्वायर। देखो चाहे y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करो, चाहे x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट दोनों का अपना अपना तरीका है करने का। हम दोनों के थ्रू कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा कंफर्टेबल है हम वो कर सकते हैं। इसके अंदर वो कभी आपको बोलेंगे नहीं कि y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करके करो, x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करके करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ये कभी कोई ऐसी चीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, राइट, एरिया विद y एक्सिस, ये जनरली कहाँ पे हमारी हेल्प करता है? ठीक, ये हमारी हेल्प जनरली कहाँ पे करता है, उस चीज को समझने की अब कोशिश करिए। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो मैं कराता हूं, ठीक है, उससे क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना, मतलब ये कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। उसके पहले, ठीक, जैसे हमने x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू अपर कर्व एंड लोअर कर्व देखा था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, राइट, ऐसे हम इसके अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस अपर कर्व एंड लोअर कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। अब y एक्सिस के देखो, x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू अपर कर्व एंड लोअर कर्व कौन सी होती थी, whose y इज ग्रेटर, या y का मतलब हाइट इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर इज अपर कर्व, whose y इज लेसर इज लोअर कर्व। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंगली बात हो रही है, हाइट का मतलब y। ठीक है, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, देखो x एक्सिस का ऐसे देखते थे, y एक्सिस का ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे y नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, x। तो इस तरीके से मान लो एक ऐसी कर्व है, एक ऐसी कर्व है, तो दिस विल एक्ट एज अपर कर्व नाउ। क्यों? क्योंकि हुज x इज ग्रेटर इज अपर कर्व, हुज x इज स्मॉलर इज लोअर कर्व। ठीक है, जो हमने x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखा, वही y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सेम तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज का कैसे पता चलेगा किसका x ज्यादा किसका कम है? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, x एक्सिस के जो ज्यादा राइट में होता है उसका x ज्यादा होता है। हमें सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट मालूम है नंबर लाइन का, जो राइट में है उसका x ज्यादा होगा, जो लेफ्ट में उसका x कम होगा। तो इसलिए लेफ्ट वाली कर्व की हम क्या बात करेंगे, लोअर कर्व, राइट वाली कर्व की हम क्या बात करेंगे, अपर कर्व। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपर कर्व लोअर कर्व की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ठीक है ना, या तो यहाँ पे बोलो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सॉरी, ठीक, डी इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू dy, और आप ये बोलो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व dy इंटीग्रेशन। तो आप ये बोलो, या तो लेफ्ट कर्व राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व बोल दो, या तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बोल दो, दोनों में से कोई भी चीज बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग।
ठीक है, लेकिन इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, सेम चीज, सेम कंसेप्ट है, जो पहले एक्स एक्सिस के था अब वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब देखो इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। ठीक, वो क्या क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equal to 2x and line x minus y is equal to 4। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा क्या चीज आएगा। सबसे पहले तो पैराबोला हमने प्लॉट किया। ठीक, तो पैराबोला क्या जा रहा, y square equal to 2x। ठीक, दिस इज द पैराबोला। ठीक, दिस इज द पैराबोला, y square equal to 2x। ठीक, दिस लाइन x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -4, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 4। तो दिस वुड बी द लाइन। तो क्लियरली एरिया बाउंडेड आ रहा है ये, राइट। अब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ढूंढने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, राइट। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इधर से y square equal to 2x and x minus y is equal to 4। ठीक है, यहां से मैंने x निकाला, वो आ गया y प्लस 4, इधर x को पुट कर दिया तो क्या आ गया y square equal to twice of y plus 4। तो y square is equal to 2y plus 4 to the 8। तो क्या बन जाएगा ये y square minus 2y minus 8 that is equal to 0। तो y minus 4y into y plus 2 that is equal to 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये 4 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4 आई या तो y की वैल्यू -2 आई। तो क्लियरली ये वाले पॉइंट का जाएगा y इक्वल टू 4 एंड ये वाले का जाएगा y इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का y है -2, इस वाले पॉइंट का y है 4। अब इनका x ढूंढना है, राइट। तो x ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया, राइट। तो क्या आ गया x इज इक्वल टू y प्लस 4। तो इस वाले पॉइंट को -2 पुट किया तो क्या आ गया तुम्हारा, x की वैल्यू आ गई +2। तो ये आ गया पॉइंट आ गया तुम्हारा 2, -2, y को 4 पुट किया, 4 + 4 8। तो ये पॉइंट क्या आ गया 8, 4। ठीक है, अब हटा दो सब कुछ। ठीक है, तो ये पॉइंट पता चल गया, सब कुछ आ गया। अब आमिर माइक ऑन करो। यस सर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करके मेरे को ये बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो कैसे करेंगे, सोच के बोलना। तो पैराबोला की इक्वेशन अपर कर्व ले लेंगे और लाइन की लोअर कर्व। अच्छा, तो लाइन के लोअर कर्व कहां तक एक्ट कर रही है, सिर्फ यहां तक। तो पैराबोला की अपर कर्व सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे एक्ट करेगी। तो आप ये एरिया निकाल सकते हो अगर आप पैराबोला माइनस अपर कर्व को पैराबोला ले रहे हो, लोअर कर्व को स्ट्रेट लाइन ले रहे हो। बात समझे। आप ये वाला जो एरिया है ये एरिया नहीं निकाल सकते इन दैट केस, क्योंकि इसके अंदर लोअर कर्व इज नॉट दिस स्ट्रेट लाइन। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब मेरा क्वेश्चन अगेन ये वाला, फाइनली ये जो दोनों शेडेड एरिया ये दोनों मिला के निकालने, कैसे निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये जो शेडिंग कर रखी है ना मैंने, ब्लू कलर की एंड ये पिंक कलर की, राइट, एक्चुअली में इसी के थ्रू करना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत गंदा चला जाता है अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू करूंगा। देखो ध्यान से देखना, एक क्या चीज है, क्यों गंदा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अगर मैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू करूंगा तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है इसके लिए अपर कर्व क्या जाएगा, ये पैराबोला, और पैराबोला क्या था हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहां से y क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा y इज इक्वल टू √2x। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका, अपर कर्व इज √2x माइनस लोअर कर्व ये स्ट्रेट लाइन।
एंड इसका y, स्ट्रेट लाइन का y कितना जा रहा है, y को निकालोगे, y उधर जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन dx कहां से कहां तक, इस वाले पॉइंट के x, इस वाले पॉइंट का x क्या आ रहा है 2, इस वाले पॉइंट के x तक, और इसका x क्या आ रहा है 8, तो ये आ जाएगा 2 से लेके 8। अब मैं क्लियर हुआ, ये अभी सिर्फ ब्लू वाला एरिया है, यस राइट। अब पिंक वाला एरिया कैसे निकालोगे हमें, ये तो सिमेट्रिक है ना पैराबोला, तो जो एरिया ऊपर होगा, राइट, ये वाला एरिया वही एरिया नीचे होगा, ये वाला एरिया, हाँ है ना। यस तो ये 0 से लेके 2 एरिया निकाल सकते हैं हम, और क्या एरिया निकालेंगे, ये पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ, तो दैट इज √2ax dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 2। ठीक है, ये 0 से लेके 2 एरिया, और इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। बात समझे? यस हाँ जी, किसी को इस तरीके में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। अगेन ये मुश्किल वाला तरीका है, ये सिंपल तरीका नहीं है। सर अब क्या हुआ बता। सर ये जो हमने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगाया, तो हाँ सर जी। वो तो एरिया y के नेगेटिव में भी जा रहा है, तो वो पैराबोला की तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली चीज नहीं आनी चाहिए थी। भाई पहली बात तो अगर मैं f(x).dx करता हूं तो मेरे को x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया मिलता है, लेकिन जब भी मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मिलता हूं तो ध्यान से देखियो, अपर कर्व लोअर कर्व, अपर कर्व लोअर कर्व, अपर कर्व लोअर कर्व, क्या आएगा इधर एरिया, ये वाला, इधर ये सारा का सारा एरिया, इधर ये वाला एरिया, राइट। तीनों केसेस में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूंगा तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता एक्स एक्सिस यहाँ पे है, बीच में है, ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल एरिया कुछ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूंगा, मेरे को हमेशा दो कर्व्स के बीच का बाउंडेड एरिया मिलेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस के नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, ये सारा का सारा ऊपर है। बात समझा भाई? यस सर। राइट, एक तो ये चीज। तो अगेन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वाला एरिया नीचे आ रहा है, बाकी एरिया ऊपर आ रहा है, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर रहे हैं, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो अपने को ये एरिया टोटल मिलेगा। एंड यहाँ पे हमने ऊपर वाला ये एरिया निकाला सिर्फ अपर वाला, और उसका ट्वाइस कर दिया क्योंकि नीचे वाला भी सेम है, तो ऊपर वाला एरिया एक कर्व का एक्स एक्सिस के साथ, तो सिंपली f(x) dx 0 से लेके 2 ट्वाइस कर दिया। अब समझा? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट इसमें? ठीक, अब ध्यान से देखना, इसका एरिया आ क्या रहा है वो निकाल लेते हैं। सर वो रेड वाला, हाँ जी, पिंक वाला, सर रेड वाला फिर से बता दो, पिंक वाला हाँ ये वाला ना। तो भाई ये देख, उसका क्या किया, ये वाला एरिया निकाला, उसका ट्वाइस कर दिया क्योंकि सिमेट्रिक होता है। बात समझा? माइक ऑन रख, कैंशु माइक ऑन रख भाई। हेलो, यस सर वो भी डिस्कनेक्ट हाँ, होगा। तो ये वाला एरिया निकालेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि नीचे वाला सेम होता है। अब ये वाला एरिया क्या आएगा, कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, और कर्व कौन सी है, अपर कर्व, दैट इज y इक्वल टू √2x। ओके सर। ठीक है, तो √2x का एरिया एक्स एक्सिस के साथ सिंपली dx 0 से लेके 2, क्योंकि ये 0 है, ये x इक्वल, और इसका ट्वाइस कर देंगे क्योंकि नीचे वाला भी चाहिए। सर बोले ये तो पूरा है ही नहीं, थोड़ा सा ही है वो कर्व तो। भाई ये वाला कर्व है, जैसे ये एरिया चाहिए मेरे को, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल यस टू तक एरिया कर दिया एक्स एक्सिस के साथ, और नीचे वाला भी चाहिए तो उसका ट्वाइस कर दिया क्योंकि सिमेट्रिक है। बात खत्म। सर 2 कैसे आया इसमें, ये वाला 2, 02, यस सर 02। तो ये 2 है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये x इक्वल टू 2 है ना, ओके सर। तो 0 से 2 तक एरिया निकालना है ना हमें। यस सर। ठीक है, समझा अभी? यस सर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्योंकि y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू जब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट तो कंफर्म करने के काम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस एज इट इज, इसका आ जाएगा 2x। चलो ये काम करते हैं, नीचे करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, दिस प्लस हमारा ये वाला एरिया। सर हाँ जी, सर इसमें x की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, लिमिट्स की? दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। ओके सर। ठीक है ना, हमेशा ऐसे निकलती है। ठीक है, अच्छा ये क्या जा रहा है, ट्वाइस एज इट इज 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और 2 ऊपर आके इधर हो जाएगा 4, 0 से लेके 2, प्लस इधर जाएगा तुम्हारा
2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 ऊपर माइनस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2 एंड 2 से लेके 8 एंड 0 से 2। ठीक है, तो इधर 2 अपर लिमिट पुट की तो 4/3 बाहर, 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2/3 8 पुट किया, 8 टू द 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 8 पुट करके 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2/3 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस इधर 2 पुट किया, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो दैट वुड बी 8 4 द 32/3 प्लस, ठीक ये आ गया 128/3 माइनस 16/2 करके आ गया 8 माइनस ये आ गया 16/3 माइनस माइनस प्लस और ये कट के आ गया 2 प्लस 2, ठीक 3 32 प्लस 128 माइनस 16 माइनस 6। ठीक, तो दैट वुड बी ये 16 एंड ये मिलकर हो गया 144/3 माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से चलोगे तो ये कितना आ गया, 3 पे कट गए तो 36 नहीं 48 बिल्कुल, तो 48 माइनस 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 42 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक अगेन, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो x का कोफिशिएंट जो आएगा इधर वो आ जाएगा 2 एंड इधर भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो इधर इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा एंड इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा एंड इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, इधर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, इधर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, तो ये वाले पार्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, दैट्स इट, और इधर एक एक्स्ट्रा 2 आएगा। तो 48/2 दैट इज 24 माइनस 6, तो दैट इज 18 यूनिट स्क्वायर। अब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया, लेकिन क्लियरली एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। अब वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखो, ठीक, ये कर्व पैराबोला था हमारा। ठीक, पैराबोला क्या था हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड लाइन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा कैसे जाएगा ये। ठीक है, याद करो अभी हमने क्या बोला था कि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो भी एरिया निकालना होता है, राइट, कैसे निकालते हैं हम, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो इस पूरे एरिया के अंदर राइट कर्व जो जा रही है वो क्या जा रही है, ये वाली, राइट। अब इस यानी कि स्ट्रेट लाइन, अब इसका x निकालो, x क्या आ जाएगा y+4, तो राइट कर्व क्या आ रही है y+4 माइनस लेफ्ट कर्व, इसका x निकालो तो वो आ जाएगा y²/2। ठीक, दिस पैराबोला विल एक्ट एज द लेफ्ट कर्व। ठीक, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक, ये आ गया माइनस dy इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो ये वाले y पे शुरू हो रही है वैल्यू और ये y क्या जा रहा है -2 और ये वाले y तक जाना है हमें और ये वाला y क्या आ रहा है 4। दैट्स इट, वी आर डन। सिर्फ y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये वाले क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा आंसर जाएगा, दैट्स इट। अपने आप ये टोटल 18 आ जाना चाहिए। ध्यान से देखो क्या जा रहा है, y+4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस इधर आ जाएगा y³ बाय नीचे 3 and 2 6 -2 से लेके 4, तो इधर क्या आ गया 4 + 4 16, सॉरी 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64 बाय 2 माइनस इधर आ गया 64/6, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 इधर पुट किया, -2 + 4। ठीक, तो दैट इज -2 + 4, तो दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 4/2 माइनस यहाँ पे पुट किया -2, -2 का क्यूब पुट करके कितना हो जाएगा -8 माइनस ऑफ माइनस +8, ठीक, डिवाइडेड बाय 6। अब ध्यान से देखना जरा, ये कटा तो
तो 32, ये कटा तो 2, तो 32 माइनस ये 3 एंड 32, तो 32/3 माइनस 2 माइनस 3 एंड 4, तो -4/3। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 32 माइनस 2 दैट इज 30 माइनस इन दोनों को करके कितना आ गया -36/3, तो दैट इज 30 माइनस ये कटा तो आ गया 12, तो दैट इज 18 यूनिट स्क्वायर। तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, ठीक। लेकिन इसका बहुत इतना सा सोल्यूशन किया, दैट्स इट। और उसका देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ा कि कहाँ पे कौन सा अपर कौन सा लोअर कौन सा कैसे, ठीक। बहुत ज्यादा 2 में डिवाइड भी करना पड़ा, इसके अंदर तो सिर्फ एक में ही, ठीक है। तो दिस इज द मेजर यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इसको कैसे इंटीग्रेट वगैरह हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर यूज था। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। बाकी प्रैक्टिस हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक, इस चैप्टर की अभी, ठीक है। फिर एक बार इनफ प्रैक्टिस करने के बाद देन विल स्टॉप द टॉपिक, ठीक है। चलो, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। थैंक यू।